स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, आएंगे वो अतिथिगण हम आस है लगाए। गढ़ हो तो माफ करना जो कसूर हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। तो मुझे व्यक्तिगत अभी मैंने कन्वर्सेशन किया, संजोग से कोई नहीं कह सकता कि किसके कब समय में किसकी तबीयत कब खराब हो जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमारे और भी गेस्ट जुड़ेंगे, हमारे डीआईजी एसएसबी भी प्रॉमिस किए आएंगे। हमारे पूर्व IKHOD डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी प्रॉमिस किए हैं कि हम इस फंक्शन को ज्वाइन करेंगे। हमारे सिविल सर्जन और ACM महोदय भी आमंत्रित थे, वो पटना प्रधान सचिव की मीटिंग के साथ गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। हमारे पूर्व अधीक्षक सुनील कुमार शाही जी भी एश्योर किए हैं कि हम कार्यक्रम में आएंगे। हम लोग का नया वार्ड खुला साइकेट्री का, तो साइकेट्री में कोई आने को नर्सिंग स्टाफ भी तैयार नहीं था डर के मारे कि वहाँ आएगा पागल आएगा, मारेगा, पीटेगा, दांत काटेगा, तरह तरह का मन में था। लेकिन पिछले सिस्टर ने काफ़ी, और मंजूमाला सिस्टर दोनों जो वहाँ के इंचार्ज हैं, दोनों ने काफ़ी अच्छा संभाला है। और आज तक एक भी कंप्लेन साइकेट्री वार्ड से ये बहुत नहीं आया है। 2 साल में एक भी कंप्लेन नहीं आया है किसी मरीज को, कोई दवा का या किसी भी तरह का। थैंक यू सिस्टर। भारत युवाओं का देश है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बीच भी बहुत सारे युवा उपस्थित हैं। अगर किसी भी सभा में युवाओं की बात ना हो तो हमें लगता है शायद वह सभा अधूरी है। तो मैं अपने युवा भाई बंधुओं से, बहनों से बस एक यही निवेदन करना चाहूंगी कि जवानी भर में मिलते हैं आशिक कई, जवानी भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इस अस्पताल को ज्वाइन करें और हमको राहत पहुंचाते रहे। दुर्गेश, you have done splendid work, very nice, और you will succeed in your life. I know, I have seen your sincerity. को इस बात का बहुत ही गर्व है कि जो पहला PG हमारा आया वो इस अस्पताल में अपना एक फुटप्रिंट डाल के जाएगा। इसी के लिए मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेज करता हूँ। और द पर्सन ही इज अवेलेबल एवरीवेयर फॉर एनी हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ पीपुल। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस फेलो। और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम चाहेंगे कि ये फिर लौट के हमारे इस अस्पताल में आवे और इसको अपने साथ रखने की हम भी योजना बना चुके हैं, तो बदल रहेगा भी। थैंक यू। आज से 4 साल 5 साल पहले जब पीकू बना था, वो दर्शनीय स्थल हुआ करता था और सारे सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल साहब वो लाते थे पटना से, जो या दिल्ली से जो टीम आती थी, वो बुलाया जाता था कि पीकू देख लीजिए, वो इनके कारण से। ये हेड है यहाँ पर और उन्होंने सफल किया है, बल्कि एम्स के दर्जे का, जहाँ पर 100 बेड का ICU पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 40 बेड का NICU कहीं नहीं है। और वो इतनी स्मूथली, इतना बीच में इंकेफ्लाइटिस का कई दौर आया, जबकि इंकेफ्लाइटिस में कितने मौत होती थी, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अभी हमारे यहाँ 6 PG एक बैच में आता है, DNB। उसके बाद अभी 12 मतलब PG की पढ़ाई, रोज सेमिनार होना, रोज क्लास होना, OPD का जो हमारा डाटा है, हमारा जो इंकेफ्लाइटिस का डाटा है, हमारे यहाँ जो वेंटिलेटर कहीं नहीं काम होता था, इवन PMCH में, NMCH में या पूरे STMCH में काम नहीं, वो वेंटिलेटर 10-10 STMCH पर डे चलता है हमारे यहाँ, NICU में चलता है। ये ऑफ कोर्स निश्चित रूप से ये हमारे HOD का ये है, और एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इनकी तरफ से मैं निश्चित रूप से
जरूरी बात है कि ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट बहुत ही कंजूस है, ठीक है। ये सर्वसम्मति से पास किया जाता है। एमसीएच में काफी बदलाव है। गायनी बहुत अच्छा काम करता है, पीडिया बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छा करते हैं। बस केवल गड़बड़ी हम डॉक्टर्स में, हमारे अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो समय पर नहीं आता है। 8 बजे ड्यूटी है तो 8:15 तक 8:30 तक सारे स्टाफ आ जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर नहीं आते हैं। और पहले भी डॉक्टर ही जाते हैं, हफ्ता में कौन कितना दिन आता है सब कहने का नहीं है। हमको छोड़कर ऐसा कोई कमजोर कड़ी नहीं है जो कि एसकेएमसीएच को ऊंचाई पर ले जा सके। हम डॉक्टर लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं, इस अस्पताल को हम लोग और क्या दे सकते थे। तो इसके लिए मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही एक कमी है। अगर थोड़ा सा सहयोग हम लोग इनको और देंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि अस्पताल को और ऊंचाई तक ये ले जाने में सक्षम होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रियली में बाबू साहब खान सर ने हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए हम सब की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई। इस सभी उद्गार भरे शब्दों के लिए मैं आप सबका ऋणी रहूंगा। और सहयोग तो मिला है तभी कुछ काम हुआ है, बिना सहयोग का कुछ होता नहीं है। सभी मेले में बहुत पॉजिटिव वेव देखा है। कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर, डिजिटल न्यूज 20 से। सर, आप ये बताएं कि आज के जो आयोजन था इस संबंध में आप जानकारी दें कि क्या आयोजन था सर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए एक प्रशस्ति वितरण समारोह रखा था। हमारे पास आउटसोर्स और रेगुलर मिला के 1600 कर्मचारी पदाधिकारी हैं। उनमें से मैंने कोशिश की कि जिनको नियमित काम के अलावे कोई वाव फैक्टर है, जो अस्पताल के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हैं या विशेष रूप से कार्य करते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें प्रोत्साहित की जाए। उनको एक कागज़ का टुकड़ा जो प्रशस्ति पत्र कहलाता है, मैंने उन्हें कुछ खास नहीं किया है। और मैं इस माध्यम से उन लोगों को भी मैंने प्रेरित करने का प्रयास किया है कि वो भी इस कड़ी में आए और अधीक्षक से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तो आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह एक प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।